हेलो एवरीवन, हारी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज इस वीडियो में हम एक एविडेंस लॉ का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो भी लॉ स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, अगर इस सब्जेक्ट के अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो इसके हैंड रिटन नोट्स हैं, इजीली सॉफ्ट नोट्स आप उसके ले सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। तो आज मैं प्राइमरी एविडेंस को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें सेकेंडरी एविडेंस के बारे में हम जानेंगे। सो प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ एविडेंस, यानी जो प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ एविडेंस है, यानी किस तरीके से हम कोर्ट में एक जो एविडेंस है उसे प्रूफ के तौर पर रख सकते हैं। तो दो तरीके से, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस जो है 63 ऑफ द एविडेंस एक्ट में बताया गया है, 62 प्राइमरी। ठीक है ना। बीएसए में यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये चीज़ अलग है, डिफरेंट सेक्शंस में। देन प्राइमरी एविडेंस के बारे में हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो प्राइमरी एविडेंस बताया गया है विच मीन्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो एक फोटोग्राफ है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज जब भी कोई भी फोटो शूट होता है, फोटोग्राफ ली जाती हैं, ठीक है। और जब हम डाइवोर्स की कोई भी पिटिशन फाइल कर रहे हैं, उसमें जब हम फोटोग्राफ यूज़ करते हैं, तो जो एट द टाइम ऑफ मैरिज जो फोटोग्राफ्स क्लिक हुए थे, ठीक है, हम उस फोटोग्राफ्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या चीज़ मानी जाएगी? दैट इज प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। एंड वेन एवर वी डोंट हैव एनी photograph of marriage, so we can use a photocopy, ठीक है ना, in which the photocopy is secondary evidence, which means it is not original document. So प्राइमरी एविडेंस क्या है? तो प्राइमरी एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट इट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। यानी प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है कि कोर्ट की इंस्पेक्शन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट जो कि ओरिजिनल होता है वो प्राइमरी एविडेंस कहलाता है। यानी हम उसके जो भी कंटेंट है एज एन एविडेंस कोर्ट में यूज कर सकते हैं, बट शर्त एक चीज कि वो चीज ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें कोई चीज एक्सप्लेनेशन 62 दे रखा है। सो इसमें दो एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, जहां पे 62 क्या कहता है, वेयर द डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। अब इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ है सेवरल पार्ट्स में। जैसे किसी ने एक प्रॉपर्टी ली, अब उस प्रॉपर्टी में 3 शेयर्स हैं, 3 जनों को डिवाइड होनी है, ठीक है। तीनों के पास जो प्रॉपर्टी की सेल डीड है, ठीक है, विच मीन्स कि जिसने सेल करा है, ठीक है, उन्हें जो प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट टू सेल है जो भी उनके पास है, ठीक है, जिस भी थ्रू जीपी के थ्रू अगर उन्होंने खरीदी है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल है। अब वो जो एग्जीक्यूट करी गई है, उन तीनों को दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ऑल द पार्टीज यानी जितनी भी पार्टीज हैं उस मैटर में, उन तीनों को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स दिए गए ओरिजिनल। तो वो जो तीनों के दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे? वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल काउंट करे जाएंगे, ठीक है। यानी एट दैट टाइम जब 3 पार्टीज थी उसमें तीनों को दिए गए हैं, ठीक है, यानी वो हो तो गए अलग अलग, ठीक है। पहले एक को, फिर एक से दूसरे ने ले ली, दूसरे से तीसरे ने ले ली, लेकिन वो सारे ही प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। सो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, विच मीन्स कि अगर जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा गया है वो काउंटर पार्ट में करा गया है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कोई एक डॉक्यूमेंट है, अगर उसे साइन कर दिया है, ठीक है, अब ए ने साइन कर दिया और वो बी को दे दिया, ठीक है, तो बी के लिए प्राइमरी एविडेंस हो गया, ठीक है, और बी के लिए सेकेंडरी एविडेंस हो गया अगर बी से प्रोड्यूस करता है कोर्ट में। अब बी ने कोई डॉक्यूमेंट साइन करा और साइन करके ए को दे दिया कि तू भी साइन कर दे, ठीक है, तो बी के लिए प्राइमरी एविडेंस हो गया और ए के लिए सेकेंडरी एविडेंस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। तो ये है हमारा प्राइमरी एविडेंस, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सेकेंडरी एविडेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जल्दी, ठीक है। सेकेंड वीडियो में इसकी अपलोड करूंगा आपके लिए। पूरी वीडियो देखें तभी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी कि सेकेंडरी एविडेंस क्या हो सकता है और जो प्राइमरी एविडेंस है वो क्या है, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ आया होगा। पीडीएफ नोट्स के लिए कांटेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, दिए गए नंबर पर इजीली आपको पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।